नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल सत्यम एग्रीटेक में आपका स्वागत है। जो किसान भाई गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं, जिनको डीएपी नहीं मिल पा रहा है, लाइनों में सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है NPK 12-32-16, NPK 20-20-013 या आप जो ग्रोमोर प्लस आती है, जो आपको अभी पेज पर दिखाई देगी, उसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। आपका फास्फोरस 16% है, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, बोरान है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा बिलीव कीजिए, थोड़ा विश्वास कीजिए कि ये चीज़ भी काम करती हैं। कि डीएपी का माइंडसेट हमारे किसान भाइयों को जो तरीके से बना रखा है, तो वो गलत तरीके से बना रखा है कि डीएपी ही हमारे गेहूं की पैदावार की बढ़ोतरी करेगा, तो ये गलत है। डीएपी में आपका नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस होता है, पोटास नहीं होता है। एनपीके 12-32-16 में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों चीज़ें होता है। एनपीके 20-20-013 में भी तीनों मिनरल्स होते हैं, लेकिन कारण क्या है, उसका थोड़ा परसेंटेज कम है, तो उसको आप बढ़ाकर डाल सकते हैं, आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि धानों का जो खेत है, उसमें आपका भरपूर मात्रा में फास्फोरस है। अगर आप ज़मीन की चेकिंग कराएंगे, आप चेक करेंगे, तो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि हम लोग जब डीएपी जो डालते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट डालते हैं, तो वो ज़मीन में फिक्स रहता है। हमारा जो प्लांट है, पौधा है, 30% ऑब्जॉर्व करता है, बाकी ज़मीन में फिक्स रहती, पड़ी रहती है। जिसको घोलने के लिए हम लोग पीएसबी का यूज़ नहीं करते हैं, जिसको सोबिलाइजर बैक्टीरिया जो होते हैं, पीएसबी जो हमारे सोसाइटियों पे भी मिल जाता है, दुकानों पे भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो लाइन में ना लगकर आप NPK 12-32-16 अगर अवेलेबल हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बैग महंगा पड़ रहा है, देखिए 1850 के समथिंग, 1800 के आसपास होगा, मुझे नहीं इस बारे में पता है। अगर मिल जा रहा है तो उसको लीजिए। NPK 20-20-13 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्रोमोर प्लस आप जो आपको चमकीली टाइप से बोरी आती है, आप 2 बैग उसको आप ले लीजिए, जिसका खर्चा 750 मार्केट में बिक रहा होगा। तो उसमें आप पोटास 25 किलो, जो IPL या नर्मदा या जीबी की जो बाहर से इंपोर्ट होती है, आप उसको ले लीजिए। या आप दाने वाली जो पोटास होती है, उसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा पड़ेगी, जिसमें 14.5% पोटास होती है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गेहूं में अगर फास्फोरस नहीं मिला, डीएपी नहीं मिलेगी, तो हमारी पैदावार नहीं होगी। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारी डीएपी का जो बाहर से आने का जो इंपोर्ट है, वो कम है। पहले डीएपी हमारा 100% आती थी, घटा के 50% कर दी गई, अब 40% आ रही है, 30% आ रही है। तो उसमें कारण क्या है कि हमारे बाहर से जो आने की मात्रा है, उसको कम कर दिया गया है। सरकार ने अपनी जेब पर जो उसके सब्सिडी का बोझ पड़ रहा है, ना पड़े, इसके लिए उन्होंने डीएपी को बाहर से खरीदना बंद कर दिया है। कुछ हमारे देश से तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, अच्छा हमारे टर्म नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारा माल बंद कर दिया गया है, माल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी कई हो सकते हैं, इसके पीछे कारण और भी हैं। जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इनका भी माइंडसेट है हमारे गरीब किसानों को ख़त्म करने का, छोटे किसानों, पूंजीवाद किसानों को ख़त्म करने का, जो इनके भीतर माइंडसेट चल रहा है। तो उसके बारे में भी हम कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप गेहूं की बुआई आ रही है, 25 अक्टूबर के बाद गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुपर एसएसपी ले लीजिए, एसएसपी में भी फास्फोरस होता है। आप जो रामबाण आती है, या किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, या HURL है, या किसी कंपनी का है, दो दो बैग आप उसको लेकर, और 20 किलो यूरिया और पोटास 25 को मिलाकर आप उसको खेत में बिखेर दीजिए। बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा, बहुत अच्छी पैदावार होगी। एसएसपी में हमारा सबसे बड़ा गुण होता है कि ये मिट्टी को भुरभुरे बनाता है, सल्फर की मात्रा होती है, कैल्शियम की मात्रा होती है, बोरान की मात्रा होती है, जिंक की मात्रा होती है, जो हमारे फसलों को बढ़वार करने में, ग्रोथ करने में, फुटाव करने में मदद करती है। क्योंकि किसान भाइयों के दिमाग में माइंड सेट है कि डीएपी डीएपी ही, देखिए फास्फोरस जो है वो जड़ों का विकास करता है, जिसमें 48% या 46% फास्फोरस दे रखा है उसके भीतर, 45 46% के आसपास फास्फोरस है।
नाइट्रोजन है, पोटास नहीं होता है। तो आप इसको अगर मिक्सचर बनाकर डालते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप चाहें 1 एकड़ में प्रैक्टिकल करके देख देख लीजिए। तो ग्रोमोर प्लस जो है बहुत अच्छी एसएसपी है, जिंक कोटेड है, बोरान कोटेड है। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि डीएपी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे देश में 1960 में जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय हमारे जो गांव में जो बीडीओ होते थे, एडीओ होते थे, गांव गांव जाकर लोगों को यूरिया डीएपी के बारे में बताते थे। लोग किसान डालने के लिए नहीं तैयार होते थे कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। धीमे धीमे इन्होंने एक तरीका ड्रग्स देना शुरू किया हमारी ज़मीनों को। अब हमारी ज़मीनें इस चीज़ की आदी हो चुकी हैं, आदत पड़ चुकी है, जिसके कारण फसल की उस समय आपने पैदावार ली, लेकिन अब पैदावार कम हो रही है, लागत ज़्यादा आ रही है। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। अभी तो इतना ही है कि आप एसएसपी का प्रयोग कीजिए, अच्छा पैदावार में। थोड़ा उसको बुआई में दिक्कत होती है, मशीन में बताते हैं, बहुत किसान भाई नहीं चल पाती है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है ग्रोमोर प्लस आती है, कोरोमंडल की आती है, या किसी अदर कंपनी की भी बहुत सी कंपनियां अच्छी एसएसपी बनाती हैं, तो उसका प्रयोग कीजिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट। या आप जैसे ब्रांड के नाम से रामबाण चलता है, वो भी बहुत प्रयोग करते हैं। अन्नदाता है, खेतान है, ये भी सुपर बहुत अच्छी सुपर है। 2 से 3 बैग तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो 2 बैग का प्रयोग कीजिए। 25 किलो पोटास का प्रयोग कीजिए। आईपीएल की आती है, नर्मदा की दी, कई कंपनियां बनाती हैं। या आप दाने की अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, दाना प्रयोग कर रहे हैं पोटास में, तो आपको थोड़ी मात्रा बढ़ाकर डालिए, वो भी काम करती है। जर्मिनेशन आपका बहुत बढ़िया होगा, बराबर होगा, 19-20 कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारे किसान भाई परेशान ना हों, लाइन में लगना बंद कर दें, इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको डीएपी एनपीके वगैरह मिलने में मुसीबत होगी, यूरिया भी नहीं मिल पाएगी। नैनो डीएपी जो अवेलेबल आपको सोसाइटी पर हो रही हैं, पौधा के 20 से 25 दिन की फसल पे आप उसको स्प्रे कीजिए। माइक्रो फॉर्म में डीएपी होती है, पौधे को जल्दी ऑब्जर्व करती है, जल्दी पौधा ग्रोथ का थोड़ा बढ़ता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को बराबर मात्रा में आप इसको लाइक शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी एक उत्साह बढ़े कि आपको सही जानकारी दे वीडियो के माध्यम से। किसान भाइयों का हमारा मेन उद्देश्य है उसकी लागत को कम करना, फसल का उत्पादन ज़्यादा देना। कुछ ना कुछ मैं नया लेके आऊँगा, नया बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। धन्यवाद।